हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऑलमोस्ट 5 कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। और इन कंपनीज़ की अगर हम लोग खासियत की बात करें तो यस, ये कोई ऐसी वैसी कंपनियां नहीं है। अगर आप इनके बिजनेस को चेक करोगे, ठीक है, सेक्टर को चेक करोगे, तो यस, ये ऑलमोस्ट उन अपने अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियाँ हैं। एंड अगर फिलहाल की बात करें तो इनकी इनसे रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं क्यों नहीं हो रही, या फिर रिटेल इन्वेस्टर इनसे रिलेटेड ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछ रहे। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है, यस, स्टॉक में अच्छी खासी हम लोग को गिरावटें देखने को मिली। जब स्टॉक गिर जाता है तो यस, क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बकवास लॉजिक है, आप सभी लोगों को पता ही है। हर किसी स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल जाती है, एक्सट्रीम तेज़ी रहती है, एंड वो कभी ना कभी करेक्ट भी होगा। सिर्फ हमें इतना चेक करना होता है कि कंपनी इतनी खराब हो चुकी है कि क्या वापस कमबैक ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये सबसे मेजर चीज़ होती है, वरना ऐसे तो कितने सारे स्टॉक ऊपर नीचे ऐसे करते ही तो लेफ्ट से लेकर राइट तक ऊपर जाते हैं। सो ये पांचों कंपनियां दोस्तों, कोई इनका धंधा खराब नहीं हुआ है, ठीक है। ये नीचे आया है, नॉर्मल करेक्शन टाइप, आप चाहो तो इनको कंसिडर कर सकते हो। अभी इतने रिटर्न्स बनेंगे 400-500% के रिटर्न्स, तो करेक्शन तो होगा ही होगा। एंड आपको याद ही होगा कि मार्केट लगभग 1-1.5 साल नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इसके चलते करेक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। इन कंपनीज की खासियत यह है, जैसे मैंने कहा, कि सेक्टर लीडर होने के साथ साथ इनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। मतलब इनके ऊपर हम लोग को कर्जा देखने को नहीं मिलता है। कर्जा मतलब कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी कंपनीज को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों, फुटवेयर सेगमेंट, आप सभी लोगों को पता ही है। फुटवेयर सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर बहुत ही कमाल की कंपनी है। एंड उसी के साथ साथ बाटा इंडिया, ये भी कमाल की कंपनी है। बेसिकली देखा गया, बाटा देखिए, ये छोटी ही कंपनी है। बाटा भी कितना है, 20,000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी है। बट बाटा इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इससे हम लोग, मैं तो एटलीस्ट 5 साल में बस डबल ही पैसा एक्सपेक्ट करता हूँ। उतना दिया तो काफ़ी है, तो कितना दे रहा है? 5 साल में उतना ही देता है ये। 5 साल में कितना? डबल ऑलमोस्ट। रिलैक्सो की बात करें, ये भी छोटी कंपनी है, ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसकी अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिले। 5 साल में कितना दिया है? 127% की रिटर्न्स नेट, अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो। वरना वैसे देखा गया तो एकदम एक तरफा तेजी की बात करें तो 252% के रिटर्न्स थे। बट ऑब्वियसली हम लोग इसमें करेक्शंस को भी पकड़ते, करेक्शंस मतलब गिरावट को भी पकड़ते 5 साल में। तो इन चीज़ों, मतलब हम सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेट नहीं करेंगे, इन चीज़ों को भी पकड़ेंगे। तो अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी रिटर्न कितना बनता है? ऑलमोस्ट डबल के आसपास। एंड फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। हालांकि अगर हम लोग बात करें, अभी अच्छा खासा रिकवरी भी देखने को मिली है, जो कि आप देख सकते हैं निचले स्तर से कंपनी ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ओवरऑल कंपनी देखा गया तो अच्छी कंपनी। हाँ, बीच में थोड़ा सा वो टैक्सेशन से रिलेटेड इशू हुआ था। देन अगर हम लोग, इशू मतलब कंपनी का कोई इंटरनल इशू नहीं, ओवरऑल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जीएसटी से रिलेटेड। देन अगर देखा गया तो आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड इशूज़ हुए होते हैं, महंगाई देखने को मिली थी। तो इसके चलते इनके बिजनेस, सिर्फ इनके नहीं, अगर आप देखोगे तो बाटा इंडिया की भी हम लोगों को बैंड बजती हुई देखने को मिली थी। सो कुल मिला की कहानी क्या है, ये कंपनियां खराब नहीं है। एंड ये जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, लेदर प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, फुटवेयर की बात करें, तो इनमें ये लीडिंग कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये दोनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इनमें नंबर 1 नंबर 2 का खेल शफल होते रहता है। अभी फिलहाल बाटा चल रहा है 21,639 करोड़ का मार्केट कैप के साथ, रिलैक्सो चल रहा है 22,944 का। बीच में बाटा नंबर 1 पे था, रिलैक्सो 2 पे था, अभी ये ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ अगर देखा गया तो रिलैक्सो में एक ही नेगेटिव पॉइंट रहता है, वो होता है हाँ, इसका वैल्यूएशन। मतलब 150 का पी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड लगातार ये जो हम लोग को इनके सेल्स में ड्रॉपिंग देखने को मिली थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ये जो जीएसटी के चलते महंगे भी हुए थे इनके प्रोडक्ट्स। तो इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी जाके आपका ये जो पी जो शूटअप हुआ है वो नीचे आता है। तो इस चीज़ के चलते रिलैक्सो में वो एक हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट बिजनेस वाइज की बात करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दोनों कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, यस, तो आप लोगों को ये कंपनियाँ डेब्ट फ्री देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, फार्मा सेक्टर में एपीआई वाली कंपनी, उसका नंबर 1 प्लेयर कौन है? डिवीज लैब। यस, डिवीज लैब भी शानदार कंपनी। साल भर की बात करें तो 2% की नेगेटिविटी, ठीक है, निचले स्तर से आप देख सकते हो 30-40% हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी भी होते हुए देखने को मिली है। ओवरऑल कंपनी तो आपको पता ही है, फार्मा सेक्टर की नंबर 1 लीडिंग कंपनी, जो कि निफ्टी 50 में भी है, ठीक है। डिवीज लैब आप सभी लोगों को पता है, हर किसी को पता है कि 5 साल में पैसा डबल करने के लिए आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा अगर मिल गया, मतलब चेक कर सकते हो 234% की रिटर्न। ये मतलब हम कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा ही कंपनी ने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था। एंड ये 234 भी नहीं थे एक्चुअल में देखा गया तो, ये बहुत ही ज़्यादा थे रिटर्न्स, 300 350, इतना सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद करेक्शन भी उतना बड़ा होगा, एज सिंपल एज दैट।
राइट। सुख है तो दुख है, तो वैसे ही ज़्यादा तेज़ी रहेगी तो करेक्शन भी बड़ा रहेगा। तो करेक्शन के पीछे कोई ऐसी बात नहीं कि कंपनी कोई गड़बड़ हो गई करके। हाँ, डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनका मैनेजमेंट भी बहुत ऑनेस्ट है, जो रहेगा वो सामने सबके बता देगा। जैसे कि इन्फोसिस ने कैसे बोल दिया कि हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारा बिजनेस इतना ही होगा करके स्टॉक गिर गया, तो वैसे डिवीज लैब के भी मैनेजमेंट ने सीधा बोल दिया कि हमें लगता है बिजनेस इतना ही होगा, इसके चलते स्टॉक में गिरावट यहाँ पे हो गई। सो ये एक पॉइंट देखने को मिला है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि डिवीज लैब खराब है करके। अगर आप इसका बैलेंस शीट भी चेक करोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, तो ये भी डेट फ्री कंपनी है और अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर यहाँ पे चल रही है। एंटायर फार्मा सेक्टर देखा गया तो अच्छा खासा स्लो डाउन में ही यहाँ पे चल रहा है। बीच में मैंने एक रिपोर्ट भी कवर की थी जहाँ पे आपको बताया था कि कोटक एएमसी जो हैंडल करते हैं, ठीक है, मिस्टर नीलेश शाह जी की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा था जैसे 2018 में ऑटो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था, वैसे उसी पैटर्न से हम लोग को ये फार्मा सेक्टर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये हर किसी का नंबर आता है, याद रखना दोस्तों। अभी आईटी सेक्टर नीचे है कि नहीं, हर कोई भागेगा आईटी सेक्टर से। 4 साल के बाद वही आईटी सेक्टर के स्टॉक महंगे खरीदने के लिए भीड़ आ जाएगी। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे पेंट सेक्टर, अभी पेंट सेक्टर में एशियन पेंट तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसी को टक्कर देने वाला, थोड़ा बहुत टक्कर देने वाला बर्जर पेंट की बात करें तो टॉप लेवल से आज भी हम कह सकते हैं अच्छी खासी गिरावट पे यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि हम कह सकते हैं निचले स्तर से रिकवरी बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। ये कोई आज के दिन की बात नहीं, इसके पहले भी जितनी बार हो सके वीडियोस बनाते रहता हूं। अभी क्या करें, 75% प्रमोटर के पास है, 99 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार आप लोगों को चीज़ें बता चुका और ये भी मैंने बताया आपको, यस ये कंपनियां मेरे पास भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी को भी पूछोगे तो आपको वो ये बोलेगा ठीक है 5 साल में पैसा डबल करना है, आप इनको कंसिडर कीजिए, देखिए होता है कि नहीं 5 साल में डबल, और वो भी नेट रिटर्न्स की हम लोग बात करें। वरना सिर्फ अगर आप लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करोगे तो ये आप लोगों को 200% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बट हमें भी पता है कि ऊपर का कभी ना कभी करेक्शन होगा तो वो पैसा चला जाएगा। तो 5 साल में डबल करके दे रहा है कि नहीं, यस दे रहा है, तो टेंशन फ्री रिटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। उस हिसाब से आप चाहो तो इन कंपनीज को कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो भी जीरो नजर आ जाता है। सो जरूर बर्जर पेंट जैसी कंपनी भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यस इन्फोएज भी अगर हम लोग बात करें, नौकरी जिसका नाम आप सभी लोगों को पता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें होती थी ये निफ्टी 50 में आएगा करके, बट अभी तक तो आते हुए देखने को नहीं मिला। क्या फर्क पड़ता है ओवरऑल नेट रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हो 231% की रिटर्न्स, इसमें सब कुछ आ जाता है दोस्तों। इसमें इतनी बड़ी 40-50% की गिरावट भी देखने को मिली। यस ये कंपनियां मेरे पास भी आप सभी लोगों को पता है, ये कोई आज की बात नहीं, हम लोग बहुत पुराने समय से इन कंपनीज में बैठे हुए हैं। तो रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। हाँ, जब गिरावट आएगी तो वो ऊपर का रिटर्न थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बट इसका अर्थ है नहीं कि कंपनी खराब हो गई, खत्म हो गई करके। साल भर की बात करें अभी 15% के नेट रिटर्न देखने को मिल रहे। बीच में तो इतना जबरदस्त गिरा हुआ था जो कि आप देख सकते हैं अभी निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे हो चुकी है। सो इन्फोसिस जैसी कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस इतना आप लोगों को बताने की कोशिश कराओ। एंड इनकी भी बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है, नजर आएगा 1 करोड़ का कर्जा है करके, या फिर आप बोल सकते हो 85 लाख का कर्जा है करके, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री तो हो गया। अभी 1 करोड़ से क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इन्फोसिस जैसी कंपनी भी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, थोड़ा बहुत रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये दस्तूर बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि स्टॉक जो तेज़ी में रहता है उसी की चर्चा होती है, जो नीचे होता है उसकी चर्चा यहाँ पे होती नहीं है। मैं बार बार कहता था, जैसे कि फाइन ऑर्गेनिक की बात करें, अभी पॉलीकैप को पकड़ लीजिए, पॉलीकैप तो बहुत अच्छा कर रहा है, आएगा उसका भी टाइम आएगा। तो जैसे वो नीचे आएगा 1-2 साल चलेगा नहीं, तो फिर उसको भी स्टेटस मिल जाएगा डिमांड वाला, अरे ये भी घटिया स्टॉक है करके। एकदम कॉमन सी बात है दोस्तों, आप 5 साल में बाजार में यहाँ पे एक्सपीरियंस लेकर बैठ जाओ, आपको भी समझ में आ जाएगा, ये चीज़ें चलती रहती है। सो सिंपल गणित क्या होता है, जो स्टॉक भाग रहा है उसको भागने दो अगर आपने निवेश करके रखा है, और जो स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिल रहा है चेक कर लीजिए क्या वो खरीदने लायक है, बिजनेस अच्छा है, कोई डैमेज नहीं है, देन गो फॉर इट। इतना सिंपल होता है। हाँ, पेशेंस दिखाना पड़ता है, इतनी सी बात हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। आखिरी कंपनी ऐसी है दोस्तों जिसकी बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, अभी ऑब्वियसली हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है। फाइनेंस वाली कंपनी में तो आप लोगों को पता ही है, पैसा जो उनके बैलेंस शीट में देखने को भी यहाँ पे मिल जाते हैं वो खुद का होता ही नहीं है, तो हमेशा वो लोन का फॉर्म में हम लोग को ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, सर आप बैंक्स की बैलेंस शीट दिखाते नहीं हो, उसमें आप चेक करोगे दोस्तों तो कर्जा आप लोगों को हमेशा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि आप बैंक में जो डिपॉजिट भी रखते हो ना, चाहे आप टाइम डिपॉजिट रखिए, टर्म डिपॉजिट रखिए, कोई भी डिपॉजिट आप कभी भी जाके तुड़वा सकते हो और अपना पैसा मांग सकते हो, तो वो बैंक के ऊपर हमेशा लायबिलिटी होती है। तो डिपॉजिट भी उनको एज अ लायबिलिटी दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं फाइनेंस कंपनी का जब भी डिस्कशन करता हूँ आपको बैलेंस शीट नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस भी कमाल की कंपनी, ये भी हमारे पास है, आप सभी लोगों को पता है। सारे अच्छे कंपनीज है दोस्तों ये, ठीक है। 5 लंबा पारी खेलोगे ना आराम से पैसा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो 5 साल में डबल होना चाहिए, कितना हो गया ये तो 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, एंड वो भी नेट रिटर्न्स, ठीक है। तो बड़ी कंपनी है।
अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, अभी निचले स्तर से अच्छा खासा रिकवरी। देखिए रिकवरी जब आती है ना इतना तेज़ी से आती है, देखिए कितने टाइम तक यहाँ पे टाइम पास किया और रिकवरी ऐसी आ गई कि आप चेक कर सकते हो जो पुराना लेवल थे उसको तोड़कर आगे जाया। इसलिए कहता हूँ जब मार्केट में तेज़ी आती है ना दोस्तों, जो कि हर वक्त कभी ना कभी आएगी, अभी 2023 में आई कोई बात नहीं, 24 में भी आ सकती, 25 में भी आ सकती, 26 में भी आ सकती, वी डोंट नो। बट जब आएगा आपको अच्छे कंपनीज में पैसा देके चला जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर्स वहीं पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वहाँ पे डंपिंग भी नहीं होती है। जैसे कि अगर पेनी स्टॉक की बात करें तो उनको पंप किया जाएगा और डंप किया जाएगा, इन कंपनीज का वैसे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी कंपनीज में बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो मुथूट फाइनेंस भी कौन सी कंपनी है, गोल्ड लोन में हम लोग को नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर आपको बिजनेस इंटरेस्टिंग नहीं लगता है देन इग्नोर इट, इसमें कोई थोड़ी ना ज़बरदस्ती है करके। बट येस, ये सारे कंपनियां शानदार देखने को मिल जाती है, 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग इसमें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।